अगर मैं कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ आप बादलों को छू सकते हैं और वो आपकी नजर के सामने छुपी हुई है, ज्यादातर लोग इसे देखे बिना गुजर जाते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं उन्हें ऐसा कुछ मिलता है जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देता है। खुशामदीद रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क में, जहां जमीन आसमान को चूमती है। बैक पैसेंजर विंडो वो किसी ने तोड़ दी है लास्ट नाइट। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और आपके भाई को कोई टेंशन नहीं है। 415 स्क्वायर किलोमीटर का खालिस बेलगाम विल्डरनेस, चोटियां जो 14,000 फीट ऊंची आसमानों को चीरती हैं, और ऐसे लम्हात जो इतने ताकतवर हैं कि आपकी सांसें रुक जाती हैं। ये है मेरी रॉकीज की कहानी, और शायद ये आपकी भी बन जाए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर है, खुशामदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन ऑल द वे फ्रॉम डेनवर कोलोराडो। हम जो हैं डेनवर के अंदर हैं और मैंने कल जो था डॉक्टर के पास जाके अपना शोल्डर दिखाया एंड दे एक्चुअली रेकमेंडेड कि आई शुड रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ वीक। ऑफ रोडिंग बिल्कुल ना करूं, मगर मैं हूं आदत से मजबूर, तो दिस इज व्हाट द प्लान इज। मैं यहाँ पे एक हफ्ता वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं रेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ व्लॉगिंग भी हो जाएगी। और वो व्लॉगिंग होगी ये कि इंस्टेड ऑन अ बाइक को मैंने कर दिया है कवर। दिस राइट हियर इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। जीप को कर लिया है मैंने रेंट। ये हम जो है अब मोटो व्लॉगिंग से ओवरलैंडिंग वाली स्टाइल की व्लॉगिंग करेंगे और चल के आपको डेनवर और आसपास के जो एरिया हैं वो आपको दिखाएंगे। तो चलो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय। इससे पहले ज़्यादा देर हो, तो दिन की करते हैं शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी है वो आसानियों में टल जाएं और हमारे साथ आसानियों वाला मामला फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज का जो प्लान है वो बेसिकली ये है कि हम यहाँ से डेनवर से निकल के जाएंगे रॉकी माउंटेन्स की तरफ और आपको रॉकी माउंटेन्स दिखाएंगे। Continue on E470 north for 29 kilometers. थोड़ा सा awkward लग रहा है मुझे जो है इस टाइप की व्लॉगिंग करने में, क्योंकि वो आपको आदत होती है राइडिंग करने की और अब अचानक से आप जो है गाड़ी के अंदर कर रहे हो। और बड़ा कंफर्ट तो है बट एट द सेम टाइम awkward भी है, क्योंकि इस टाइप की व्लॉगिंग नहीं करी। अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कैमरे में ही देखना है और वैसे आपको पता है कि हमारा POV के थ्रू जो थे हम सामने देख रहे होते थे। बट खैर, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। टोटल राइड जो है अब यहाँ से अबाउट रफली आवर एंड हाफ की हमारी ड्राइव है। ये जिस हम माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, रॉकी माउंटेन्स की तरफ, यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीजें पसंद आए। खैर एनीवे, अभी तक इस सीरीज के लिए अगर आपको अच्छा लगा है, इस सीरीज के अंदर कोई चीज अच्छी लगी है, कोई व्लॉग ज्यादा एक्साइटिंग लगा है, तो डू हिट दैट। There are police reported ahead. जी, GPS बाबा ने बता दिया कि सामने पुलिस बैठी हुई है और जो कि बैठी हुई है। डू हिट दैट लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलें, लेट्स एंजॉय रिमेनिंग ऑफ आवर राइड। वहां पे चलते हैं, तो होपफुली इधर आके ड्रोन उड़ाऊंगा और आपको फुटेज दिखाऊंगा। तो लेट्स गो। सफर हो और सफर के अंदर अगर म्यूजिक हो तो मुझ जैसा शख्स तो एंजॉय करता है सजाद अली भाई को सुनते हुए। अमेजिंग टाइप ऑफ वाइब होती है इनके गानों की, मेरे तो पसंदीदा है। सफर के अंदर अगर सुनना है तो फिर सजाद अली को सुनो, वरना अदरवाइज दूसरे गाने तो यूजलेस होते हैं। Continue on US 36 west for 31 kilometers. यार क्या इनक्रेडिबल सीनरी आ रही है सामने। वाओ, टेक अ लुक एट दिस, अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग सीनरी। ऐसी सीनरी देख के ना ईमान से बंदे को मजा आ जाता है कि आपकी राइड या आपकी ड्राइव जो है ना उसके अंदर 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि आप बोर नहीं हो सकते। अच्छी ड्राइव या अच्छी राइड की मेरी नजर के अंदर जो चीज है ना वो ये है कि सीनरी अगर बेस्ट होती है तो आपकी राइड और आपकी ड्राइव के अंदर ना 4 चांद लगे। एक बात याद आई है कि अक्सर जब मैं राइड कर रहा होता हूँ तो आपको पता है कि मैं कंप्लेन करता हूँ कि यार ये बाइक गाड़ियों वाले आके ना पूरा मज़ा ख़राब कर देते हैं। और आज मैं खुद एक गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहा हूँ और ओवरलैंडिंग वाले हिसाब से चल रहा हूँ। तो व्हाट एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो।
what an incredible view. वहाँ से सुपर से ऊपर amazing view. तुम तो अभी नादान हो बेकाबू नदी दिल की रुतों से अनजान हो बरखा की नमी परदेस जाके आए हवा हवा हिलाए हो बस तुम हो सोचते कि तुम भी नजदीक आ चुके हैं हम तुम जी वेलकम टू द रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क। फाइनली हम जो है इसके अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पे भी वही ग्लेशियर पार्क नेशनल पार्क जैसा हिसाब किताब था। टाइम एंट्री आपको करवाने की ज़रूरत होती है। विदाउट टाइम एंट्री आप दाखिल नहीं हो सकते। इधर आप टाइम एंट्री करवाएं या फिर आप दोपहर 2 बजे के बाद जो है आप दाखिल हो सकते हैं। और पार्क जो है 24 आवर ओपन होता है उसके बाद। तो हम जो है ऑफिशियली दाखिल हो चुके हैं और मैं इस टाइम पे अपने पहले पॉइंट रेनबो पॉइंट जिसको बोला जाता है उसकी तरफ राइड कर रहा हूँ और वहाँ पे पहुँच के आपको नज़ारे उधर दिखाते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पार्क ऑफ मेनी पार्क्स। इधर जो है पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा द ट्विन सिस्टर्स जो कि माउंट की रेंज है विच इज़ अबाउट 3,483 मीटर्स एंड अबाउट 11,428 फीट। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो है लिली माउंटेन है जो कि रफली अराउंड 2,983 मीटर्स है और अबाउट 9,786 फीट। मगर उसी के साथ साथ जो है यहाँ पे एस्टोकोन्स हैं, फॉलोड बाय बैरो माउंटेन है, फिर माउंट है, फिर उसका लॉन्ग पीक है जो कि यहाँ का टॉलेस्ट है विच इज़ 4,346 मीटर्स एंड अबाउट 14,259 फीट का है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो है एक पीक है जिसको बोला जाता है सामने इसको बोलते हैं चीफ्स हेड पीक जो कि 13,579 फीट की है। इस जगह को मिनी पार्क्स इस वजह से भी बोला जाता है कि ऑल द वे अक्रॉस ये जो नीचे आपको पीछे मेरे जो मेडोज़ दिख रहे हैं इनके अंदर मल्टीपल डिफरेंट पार्क्स हैं। यहाँ पे खोन्स पार्क है, दूसरा बेयर क्रीक पार्क है, एस्टे पार्क है। तो मल्टीपल डिफरेंट पार्क्स हैं जिसकी वजह से कंबाइन करके इस पॉइंट को जो है पार्क ऑफ मिनी पार्क का पॉइंट बोला जाता है। तो लेट्स गो फर्दर अप, आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं। लेट्स गो। फाइनली अब पहुंच चुके हैं हम इसको बोलते हैं रेनबो कर्व। इसके पीछे वजह यह है कि द कर्व्स ये जो यहाँ पर है यूजुअली आफ्टर द रेन यहाँ पे जो है आपको रेनबो का कर्व नज़र आता है इधर से। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अभी यहाँ पे कोई बारिश हुई नहीं है तो देयर इज़ नो रेनबो बट फ्रॉम हियर यू कैन एक्चुअली सी द कर्व राइट बिहाइंड मी इन दिस डायरेक्शन बिटवीन दीज टू माउंटेन्स। ये यूजुअली यहाँ से कर्व हो रहा होता है राइट जस्ट लाइक दैट। तो इस वजह से इसको रेनबो कर्व बोला जाता है। यार वैसे जीप के अंदर एक चीज का बोलना पड़ेगा, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और आपके भाई को कोई टेंशन नहीं है बारिश की, क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ी के अंदर है तो बारिश की टेंशन नहीं है। लकी ये आपके सामने सिनेरियो है, बारिश शुरू हो गई है और हम माउंटेन के टॉप के ऊपर चले जा रहे हैं और हमें टेंशन ही नहीं है। बाइक के ऊपर होता तो ऑफ कोर्स रेन की भी फिक्र होती, फिर रोड की भी फिक्र होती ज़्यादा,
ट्रैफिक की भी फिक्र होती, तो none of this. यार यहाँ पर आ गए और यहाँ पे हो रही है इस टाइम पे बारिश। आपका भाई हो गया लेजी अब। जी वेलकम टू ट्रेल रिज रोड, जो कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पेव रोड है, राइट इन फ्रंट ऑफ अस, जो अभी हम राइड करते हुए आए। दिस इज द हाईएस्ट पेव रोड इन entirety ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसके अंदर ऑफ कोर्स मैक्सिको, कनाडा, अलास्का, अमेरिका बोलते हैं तो पूरा वो भी आ जाता है। तो दैट्स पार्ट ऑफ दैट। एंड नाउ टेक अ लुक एट दिस, हाउ इनक्रेडिबल द व्यू इज बिहाइंड मी। दिस इज जस्ट स्पेक्टेकुलर यार, क्या अमेजिंग किस्म का व्यू है यहाँ से ना। अब हम वहाँ से आए हैं लिली लेक की तरफ। मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ट्विन सिस्टर ट्रेल बोला जाता है, और सामने जो लिली लेक है। यहाँ पर आए थे तो हमने देखा कि इधर जो है किसी की वेडिंग चल रही है, वो अपनी वेडिंग की सेरेमनी उनकी चल रही है। बट लेट मी शो यू द लेक, जस्ट लुक एट दिस फैबुलस व्यू, दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस नियर डेनवर, रॉकी माउंटेन के इधर ये है, और इधर ये लिली लेक, सॉरी ट्विन सिस्टर माउंटेन्स की विचेस आपको नज़र आ रही हैं। अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई भी है यहाँ पे। सुबह सुबह जब मैं आया हूँ, जो मैंने गाड़ी इधर रेंट करी थी, आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है कि गाड़ी का जो हमारे बैक पैसेंजर विंडो थी वो किसी ने तोड़ दी है लास्ट नाइट। शीशे जो है उसके टूटे हुए नीचे पड़े हुए हैं, और विंडो जो है हमारी इधर से तोड़ दी है। तो गाड़ी में कुछ ऐसा सामान था नहीं कि जिससे मुझे कोई लॉस होता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है क्योंकि रेंटल है, आई हैव टू गो रिटर्न इट। मैं जो है इसको जाके, एक सेकंड, हाँ जी, मैं इसको अब जाके जो है रिटर्न करवाता हूँ, उनको बताता हूँ। पुलिस रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी फाइल कर दी है। यहाँ पे होटल वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। मेरे पास ऑलरेडी फुल कवरेज थी, जिसकी वजह से मुझे कोई इशू नहीं होगा। पुलिस रिपोर्ट दे के एंड आई एम गुड टू गो। मगर डेनवर के अंदर हाई लेवल ऑफ थेफ्ट है, तो अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो भाई बाइक से कर लो, बाइक को नहीं छेड़ते। गाड़ी के अंदर तो तौबा इस्तगफिरुल्लाह, सिर्फ मेरी गाड़ी नहीं 12 और गाड़ियां थी जिनके शीशे तोड़े गए हैं और उनके अंदर सामान निकाल के वो ले गए। तो खैर चले, अभी ये वापसी करवाते हैं गाड़ी को, फिर हम अपनी एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। ये भाई आए थे, तो यहाँ पे किसी और की टेक्सास की बाइक है, वो गलती से मेरी बाइक पिक करने लगे थे क्योंकि उसकी भी टेक्सास की बाइक है। पता चलता गाड़ी के साथ साथ बाइक की बाइक भी गई थी। तो बाद में वो किसी ने तस्वीर भेजी, बोले भाई ये नहीं, ये GS है, वो ट्रायम्फ है। वो वाली तस्वीर जब भेजी तो फिर उसने जोड़ा, वरना उसने मेरी बाइक जो यहाँ पे खड़ी हुई है उसको पिक करना शुरू कर दिया था। तो जब मैं आया हूँ, मैंने बोला क्या हो रहा है भाई, तब जाके पता चला है। Hey, I'm actually lucky you didn't take my bike, otherwise I'll be freaking out. तो ये सीन हुआ है। चले, कोई बैड एरिया नहीं है जिसके अंदर हम ये बोलें कि जी ये ना एरिया ख़राब है जहाँ पे थेफ्ट हो गई। बिल्कुल साफ़ सुथरा, एवरी डे यहाँ पे बिजनेस वाले लोग हैं। मस्तानी मेरी जो थी यहाँ पे खड़ी भी रही है, इस वाली होटल में नहीं, राइट नेक्स्ट टू इट दूसरी होटल थी,
बट इधर आके लास्ट नाइट जो था ये इंसिडेंस हो गया। खैर चले अब चल के जो है हम ये गाड़ी को भी रिटर्न करवाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट प्लान हमारा है क्या। Okay, I'm here at the rental place, so let's go ahead return this car. We have to find Mustafa and then we'll go from there. Mustafa जो है वो थोड़ा सा मीटिंग के अंदर है and he should be coming out in the next 5 minutes or so. As soon as he comes out, we'll go over it. But Denver has a pretty high ratio of auto theft, so whenever you're coming here, make sure you get your coverage from the rental place so you're covered. Same thing happened to me yesterday when they broke my window. Okay, so going in, I think Mustafa is done with the meeting. There he is. There's the man, Mustafa. Assalamu alaikum, brother. How are you? Good, good. So Mustafa is the one who actually told me to get the insurance on the car. Otherwise, I would have been in deep trouble right now. And Denver is known to be high auto theft in Denver. It's kind of high theft here in Colorado, especially like for Durangos, Kias. So they That's why you see somebody trying to break into your car for some reason. so they basically target any good cars. That's what they target. Yeah, brand new cars, I guess. And Rental cars. then is it that easy for them in Denver to basically get away with this? I don't think it's gonna be easy for them. They're gonna get caught some way, somehow. So Right. I mean, it's ridiculous Yeah. because the hotel I was in, it was not only my car, there was 12 other cars that they broke in. What's really interesting is that because I didn't have anything in the vehicle, so they didn't do it. But I don't get it why they broke it. Because if there was like luggage or something in it, makes sense. yeah, that's They didn't mess with the any console or anything, right? But I did notice that they open up the middle thing. Maybe they're looking for someone left a wallet or something. But the other vehicles, one was a van. They took a lot of tools from it. It was that one of the campers. They had a lot of stuff in their camper. That they yeah, it's took. getting worse here in Colorado. Pretty bad. But you know what's the worst part? The worst part is the city doesn't want to take the responsibility. They charge you for the parking. They don't want to take the responsibility. Same thing for the hotels. They don't want to take the responsibility. So you better be insured. And you know what? This company right here, Roots Car Rental, they've been amazing to me. Their price was actually phenomenal. So we had a good The time. experience, you know? Yes, that's the best part. And let me give you the police report, which is here. Another thing is he's an Iraqi, so I told him I was in there. Once he saw the video, he was like, "Man, you're reminding me of home." You remind me of home. Literally, especially when we went to Samara or Basra or Najaf and Karbala. Yeah, Yeah, it really made me attached. yeah, that make you feel like you're back home. Back home, yeah, especially your ride and everything. Yep. And then you show the history of my country Oh yeah, and how it is right now and how people treated you. Iraq is beautiful. The people are amazing. I think entirety of the Middle East, Iraqi people, they won my heart. They absolutely won my heart, and you all know. Iraq is generous. Oh yeah. Their people, They don't want to take money for the fuel, food, anything. Really good, really good. And especially your downtown especially Baghdad. like if you are a visitor from any country, you know, you're gonna be treated like a visitor, you know, like you come into our house. Same thing. That's how we treat you. My favorite part in Iraq was that street, which is named after the poet. I forgot the poet's name. You know, it's a street where you could buy all the books and everything. Mutanabi. Yes, Mutanabi Street. Amazing. That's one of my favorite places. Yes, Mutanabi Street. So I think with all my viewers, I know that I fell in love with that street. That's how amazing it was. There you go, brother. And it was just that simple. Yeah, I have the submit thing already prepaid.